सिर्फ 24 घंटों में दुनिया का जियोपॉलिटिकल मंजरनामा पूरी तरह तबाह हो गया। सालों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी एक सुलगती आग थी, लेकिन फरवरी 2026 के आखिरी वीकेंड पर वो आग एक फुल स्केल जंग में तब्दील हो गई। एक मैसिव और कोऑर्डिनेटेड कैंपेन में यूएस और इजराइल ने एक ऐसी बेमिसाल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू की जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और लीडरशिप बदलने पर मजबूर करना था। इन हमलों ने ईरानियन गवर्नमेंट के आला तरीन ओहदेदारों को निशाना बनाया और जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल्स की ऐसी लहर पैदा की जिसने पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लिया। वेलकम टू रैंकनामा। आज हम उस एग्जैक्ट टाइमलाइन, ट्रिलियन डॉलर वेपन्स और उन 24 घंटों के ग्लोबल शॉकवेव्स का पूरा जायजा ले रहे हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। चैप्टर 1, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये कशीदगी 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई। जिनीवा में न्यूक्लियर नेगोशिएशंस फेल होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड बॉम्बिंग कैंपेन लॉन्च की। यूएस ने अपने इस हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया, जबकि इजराइल ने रोरिंग लायन के कोड नेम के तहत ऑपरेट किया। सिर्फ पहले 12 घंटों में इन कंबाइंड फोर्सेस ने ईरान भर में तकरीबन 900 स्ट्राइक्स की। उन्होंने सिस्टमैटिकली ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि इन हमलों ने ईरानियन मिलिट्री को शदीद नुकसान पहुंचाया है और दावा किया कि यूएस ने 42 ईरानियन नेवी शिप्स को तबाह कर दिया है और उनका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम हमला कैपिटल सिटी तेहरान में हुआ। जंग के इस पहले वार में यूएस और इजरायली फोर्सेस ने कामयाबी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाया और उन्हें हलाक कर दिया। चैप्टर 2, द रिटेलिएशन। अपने सुप्रीम लीडर की मौत और अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बमबारी के बाद ईरान ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। तेहरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और हजारों सुइसाइड ड्रोन्स का तूफान खोल दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ इजराइल को निशाना नहीं बनाया, ईरान ने इस जंग को पूरे रीजन में फैला दिया और यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एलाइड नेशंस पर स्ट्राइक्स लॉन्च की। मिसाइल्स ने कतर में अल उदैद यूएस एयरबेस को हिट किया और दुबई, अबू धाबी और अरबिल के आसमान में धमाके गूंज उठे क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इस बैराज को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि रियाद, सऊदी अरेबिया में यूएस एम्बेसी को भी एक ड्रोन अटैक का निशाना बनाया गया। ये तसादुम अब ऑफिशियल तौर पर मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स के पार फैल चुका था। चैप्टर 3, द ग्लोबल चोक पॉइंट। जब आसमान में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पानी पर एक इकोनॉमिक वॉर डिक्लेयर कर दी गई। हमलों के जवाब में ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% ट्रेडेड ऑयल गुजरता है। इसका फौरी नतीजा ग्लोबल फाइनेंशियल पैनिक की सूरत में निकला। बेंचमार्क ऑयल प्राइसेस 2022 के बाद पहली बार वायलेंटली $100 पर बैरल क्रॉस कर गईं। शिपिंग रूट्स के पैरालाइज होने और मिडिल ईस्ट भर में एयर स्पेस बंद होने के बाद इसके इकोनॉमिक असरात ग्लोबल इकोनॉमी को एक शदीद बहरान में ढकेलने का खतरा पैदा कर रहे हैं। चैप्टर 4, द न्यू सुप्रीम लीडर। यूएस और इजरायली बॉम्बिंग कैंपेन की इस खौफनाक शिद्दत के बावजूद ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए फौरन कदम उठाए। 8 मार्च को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज्तबा खामनेई को, जो लेट आयतुल्ला के बेटे हैं, मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। एक हार्डलाइन क्लेरिक के तौर पर जाने जाने वाले और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ गहरे ताल्लुकात रखने वाले उनकी तैनाती इस बात का इशारा है कि तेहरान पीछे हटने वाला नहीं और इस फाइट को जारी रखेगा। जैसे जैसे जंग अपने अगले फेज में दाखिल हो रही है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बॉम्बिंग कैंपेन से ईरानियन गवर्नमेंट को गिराने का यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद इतनी आसानी से हासिल नहीं होगा। इस दौरान मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और सैकड़ों सिविलियंस इस क्रॉसफायर में फंस गए हैं। लेट फरवरी 2026 के इन वाकयात ने मॉडर्न वॉरफेयर और ग्लोबल सिक्योरिटी के उसूलों को बदल कर रख दिया है। किसी डिप्लोमेटिक सीज़फायर के दूर दूर तक आसार नहीं है और पूरी दुनिया इस तारीखी तसादुम को आगे बढ़ता देख रही है। रैंकनामा देखने का शुक्रिया। ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी पर मजीद ऑब्जेक्टिव और डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री कवरेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में।